आतिफ असलम, जिन्होंने अपनी जमा की हुई पॉकेट मनी से पहला गीत रिकॉर्ड किया, आदत। ये गीत बहुत बड़ा हिट हुआ और इसी के साथ बुलावा आया बॉलीवुड से। आतिफ के कई गाने हिंदी फिल्म्स में आए और बहुत हिट हुए। फैन फॉलोइंग इंडिया में भी बहुत हुई और कई बड़े स्टार्स के लिए इन्होंने गाया। सलमान खान, रणबीर कपूर, इमरान हाशमी, टाइगर श्रॉफ। लेकिन शाहरुख ने फिल्म दिलवाले की रिलीज़ के दौरान कहा कि वो चाहते थे कि आतिफ उनके लिए एक गीत गाएं फिल्म दिलवाले में, लेकिन आतिफ ने गाया नहीं। वो बिजी बहुत थे। आतिफ ने मेरे लिए नहीं गाया, उनके पास वक्त नहीं था शायद। ये सच है? अगर हाँ तो आतिफ ने क्यों मना किया होगा, और अगर ना तो हुआ क्या था? आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। आतिफ फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, क्रिकेट खेलने का सपना था, लेकिन माता पिता चाहते थे कि पढ़ाई पूरी हो और वो उस तरफ ज़्यादा ध्यान दें। इन्होंने ये बात उनकी मानी भी। चलिए, इंजीनियरिंग पूरी हुई, मगर इसी दौरान इनका सिंगिंग से लगाव है, इसका एहसास इनको खुद को हुआ। कॉलेज में कुछ ऐसे दोस्त बन गए कि उनके साथ गीतों का समा बांधने लगे। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, जीता। इन्होंने यहाँ अपने एक सीनियर के साथ मिलकर एक बैंड बनाया, नाम रखा जल। अपनी पॉकेट मनी से पहला गीत रिकॉर्ड किया, आदत। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे अब तो आदत सी है मुझको। 15,000 रुपए में की थी रिकॉर्डिंग। गीत हिट हुआ। फिर एक फोन आया। आतिफ कहते हैं, मैंने बात की तो वहाँ से आवाज़ आई, दिस इज़ महेश भट्ट, आप हमारे लिए गाना गाएंगे? अब कुछ देर तो ये समझने में कि ये कॉल उन्हीं का ही है ना, और फिर मना थोड़ा ही करना था। बोले हाँ ज़रूर। और इत्तेफाक देखिए, जिस फ्लाइट में ये मुंबई आ रहे थे उसमें गुलाम अली साहब भी थे। जब ये उनसे मिलने गए और कहा कि भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उन्होंने भी पूछा कि आप क्या करते हैं? बोले मैं सिंगर हूँ। गुलाम अली साहब ने इनका गीत सुना और बहुत ब्लेसिंग्स दी। अब शुरुआत पहुंचने से पहले ही इनकी सक्सेस की तरफ मानो इशारा कर रही थी। आतिफ कहते हैं, मुझे नर्वसनेस तो थी, पहला गाना प्लेबैक कर रहा हूँ, मुंबई में हूँ, फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी बैठे हैं। आतिफ कहते हैं, मुझे अपनी कॉम्पोजिशन के लिए ही बुलाया गया है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। यूँ लगा कि काम को अप्रिसिएशन मिली है। कुछ लिरिक्स बदले थे, पर गीत ये भी हिट हुआ। गीत फिल्म कलयुग के लिए था इनका खुद का, आदत। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने। फिर अगला गीत फिल्म जहर का था, वो लम्हे वो बातें। गीत वो भी हिट हुआ। आवाज को कुछ पहचान मिली, लेकिन चेहरा अभी ज्यादा पहचान नहीं बना पाया था। फिल्म आई फिर बस एक पल, जिसमें इन्होंने मिथुन का कंपोज किया हुआ गीत गाया, तेरे बिन। अब यहाँ से लोगों ने इस आवाज़ को शक्ल भी देनी शुरू कर दी और इन्हें फेम भी मिलने लगा। आतिफ कहते हैं, 2005 से 2007 तक मुझे कॉन्सर्ट्स ही इतने मिले कि कुछ और सोचने का भी वक्त नहीं था। आतिफ ने इंडस्ट्री में कई हीरोज़ को अपनी आवाज़ दी है और शायद शाहरुख को भी देते फिल्म दिलवाले में। 2015 में रिलीज़ हुई इस फिल्म को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख ने कहा था कि मैं चाहता था कि गेरुआ गीत जो है इसमें वो आतिफ गाएं, लेकिन शायद वो बिजी बहुत थे, उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं था। आतिफ ने मेरे लिए नहीं गाया। चेन्नई एक्सप्रेस में नहीं, आतिफ नहीं गाया। आतिफ ने गाया। आई टोल्ड आतिफ टू सिंग गेरुआ एक्चुअली, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था शायद। अब ये बात तो किसी के भी गले ना उतरे, तो फिर आतिफ के गले कैसे उतरती?
उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस गाने के लिए अप्रोच किया गया था और हमने ये गीत रिकॉर्ड भी किया था, शाहरुख की टीम को भेजा भी था, पर हमें नहीं मालूम कि फिर क्या हुआ। शाहरुख तक ये गीत पहुंचा भी या फिर नहीं, पर मेरे पास इस गीत की रिकॉर्डिंग शायद अभी भी है, आतिफ ने कहा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं शाहरुख के लिए कभी बिजी हो सकता हूँ, मुझे उनके लिए गाकर बहुत खुशी होगी। His team got in touch with us and we recorded the song. Okay. We recorded the song. We had sent back the song, but it's on record, I'm saying. I don't know what happened. His team did not put us through our song. He did not put. I think I still have the recording for it. आतिफ कहते हैं कि बॉलीवुड की वजह से उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला। अक्षय खन्ना पर फिल्माया गया पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। ये दुनिया जीने आवे, हाल मेरा तुझे ना पता। सलमान के लिए दिल दियां गल्ला, रणबीर के लिए तेरा होने लगा हूं मैं, विवेक ओबरॉय के लिए तेरे लिए, टाइगर श्रॉफ के लिए ओ साथी, ढेर सारे गीत। आपको आतिफ का कौन सा गीत है जो बहुत पसंद है, उसे कमेंट्स में लिखिएगा।